अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन हांडा बुक का चैप्टर नंबर 16, जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो बेसिकली डीएलडी का चैप्टर हांडा बुक में भी है और बीएल थ्राजा बुक में भी है। जो हांडा बुक में डीएलडी का चैप्टर है, उसमें जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के एमसीक्यूज़ है वो ज़्यादा हैं, माइक्रो प्रोसेसर के एमसीक्यूज़ थोड़े से कम हैं। कंपैरेटिवली जो डीएलडी का चैप्टर बीएल थ्राजा बुक में है, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो एमसीक्यूज़ है वो कम हैं। तो इसलिए आपको जो है वो दोनों चैप्टर कवर करने होंगे, डीएलडी हांडा से भी और डीएलडी का चैप्टर बीएल थ्राजा से भी। तो हमने एक और एडिशन की है कि इन दोनों चैप्टर में जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के एमसीक्यूज़ मिसिंग थे और टेस्टों में बार बार आते थे, तो उनको भी हमने जो है वो इसी जो है वो चैप्टर के एंड में इंक्लूड कर दिया है। तो इंशाल्लाह उनको भी हम इसी चैप्टर के एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये चैप्टर हांडा बुक का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट वेबसाइट से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे डीएलडी के हवाले से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी बुलियन अलजबरा के हवाले से आपको पता है कि बुलियन अलजबरा जिसमें हम जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट ऑपरेशंस को, डिफरेंट लॉजिक को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑपरेशंस आपने याद रखने, ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं कि a प्लस ज़ीरो किसके बराबर होता है, वो a ही होता है। अगर a की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, वन है तो वन ही रहेगी। और इसी तरह a को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका ज़ीरो आएगा, भले a की वैल्यू वन हो या ज़ीरो हो। और इसी तरह a प्लस वन, तो अगर a की वैल्यू वन हो तब भी आंसर वन रहेगा, और अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो तब भी आंसर जो है वो वन ही रहेगा। और इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय वन है तो आंसर आपका a ही रहेगा। उसकी रीज़न कि अगर आप ज़ीरो को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर, और अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा। तो ये जितनी भी लॉजिक हैं ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। जो जितनी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद डिमॉर्गन लॉ है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को जो है वो चीज़ें याद नहीं होती, तो एट द मोमेंट जो है चीज़ें मसला करती हैं कि a प्लस बी का जो कम्प्लीमेंट है वो a कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अक्सर ऑप्शन में जो है वो a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट भी होता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो इसी तरह जो दूसरा इसका हिस्सा है कि a डॉट बी का कम्प्लीमेंट जो होता है वो a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये दोनों जो डिमॉर्गन लॉ के फार्मूलाज हैं ये दोनों याद रखने, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में आ चुके हैं। उसके बाद है बुलियन फंक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू लॉजिक डायग्राम मेड ऑफ और एंड इन्वर्टर गेट्स। जो लॉजिक फंक्शन होते हैं इसको हम लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और एंड इन्वर्टर गेट को यूज़ करके। नेक्स्ट है कि फ्रॉम बुलियन एक्सप्रेशन अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कि ये जैसे ये कन्वर्ट है। उसके बाद ईच टर्म इन सच एक्सप्रेशन, इसको हम मिन टर्म बोलते हैं, मिनिमम टर्म, ठीक है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं। उसके बाद जिसमें प्रोडक्ट होता है और उसको वो बाद में सम हो रहा होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होते हैं, पीओएस होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो सम हो रहे होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जो ईच टर्म इन सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसको मैक्स टर्म बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसको मिन टर्म बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द जो सम फॉर्म होती है उसको हम मैक्स टर्म बोलते हैं। उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ जो बुलियन फंक्शन है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं पॉइंट्स, उसमें वी कन्वर्ट द इक्वेशन फ्राम प्रोडक्ट ऑफ सम फ्राम टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो है वो चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो बुलियन अलजेब्रा जो फंक्शन होता है।
उसके बाद जो बुलियन एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, उसको हम जो है वो मिनिमल फॉर्म बोलते हैं। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस है या एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने थ्योरी में उन चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया, इनको आपने लाजमी कवर करना है। बुलियन एक्सप्रेशन जिसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते उसको मिनिमल फॉर्म बोलते हैं, एंड ईच टर्म उसमें जो होती है उसको प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद इफ़ द बुलियन इक्वेशन कंटेन टर्म्स ऑफ 4 आर मोर वेरिएबल, अगर आपके जो है वो बुलियन इक्वेशन में 4 या उससे ज़्यादा वेरिएबल हैं, मिनिमाइजिंग के लिए, उसको छोटा करने के लिए, इट वुड बी यूज द बुलियन रिलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे हम बुलियन फार्मूला नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम कार्नफ मैप यूज़ करते हैं। कार्नफ मैप बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस, ईच टर्म रिप्रेजेंटिंग अ डेफिनेट मिन टर्म इन बुलियन फंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस इसमें कितने होते हैं, 2 की पावर n, वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ वेरिएबल इन द बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब अगर फर्ज किया कि 4 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो क्योंकि जो कार्नफ मैप है ये 4 या 4 से ज़्यादा से यूज़ होता है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 8 और 8 2 16। इसका मतलब आपके 16 स्क्वायर बनेंगे इसके कार्नफ मैप के। द कार्नफ मैप ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन विद 4 वेरिएबल विल हैव द 16 स्क्वायर्स एंड 3 वेरिएबल विल हैव द 8 स्क्वायर्स। 1 is entered corresponding to the min terms present and 0 is इन अदर स्क्वेयर्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके जो है वो दो एडजेसेंट स्क्वेयर्स आइदर इन रो और कॉलम कंटेन्स वन, दे आर सेड टू बी इन पेयर्स, उनको हम इन पेयर्स बोलते हैं। अगर दो कॉलम या दो रोज जो है वो दोनों में वन हो एडजेसेंट में, तो उनको हम इन पेयर्स बोलते हैं, या ज़ीरो हो। फॉर 3 आर मोर वेरिएबल्स बिसाइड पेयर, उसको हम क्वाड्स जो है वो बोलते हैं, जहाँ से 3 से ज़्यादा हों। उसके बाद जिसमें सिमिलरली द 4 आर मोर वेरिएबल, उसको हम ऑक्टेट्स में अकर्स। उसके बाद ये जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें 4 या इससे ज़्यादा चार वेरिएबल हों, तो उसके लिए हम कार्नफ मैप इस्तेमाल करते हैं। और प्राइम इम्प्लीकेंट टेबुलर मेथड कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे 5 आर मोर वेरिएबल हों। और क्वाइन MC क्लस की चार्ट यूज़ फॉर 5 आर मोर वेरिएबल। ये MCQs में आ सकते हैं कि अगर 5 आर मोर वेरिएबल हों तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबुलर मेथड भी यूज़ करते हैं, और क्वाइन MC क्लस की चार्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसको मिनिमाइज करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये आपने याद रखना है, इनके नाम कम से कम आपको याद हों। उसके बाद एंड गेट है। एंड गेट की बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होती है, A डॉट B, और इसकी जो आउटपुट है वो 1 कब होती है, जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। और गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है, A प्लस B, इसकी आउटपुट कब 1 होती है, जब दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 है तो उसकी आउटपुट 1 हो जाती है। देन इन्वर्टर गेट होता है। इन्वर्टर गेट में जो है वो अगर इनपुट 0 है तो 1 हो जाती है, 1 है तो 0 हो जाती है। इसको A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है बफर, एक होता है बफर गेट। ये बहुत दफ़ा MCQs में आ चुका है कि इसकी बेसिकली जो इनपुट में होता है वही इसकी आउटपुट में होता है। अगर 0 है तो आउटपुट पे भी 0 होगा, 1 है तो आउटपुट पे भी 1 होगा। ये बफर गेट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये MCQs बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है, हालांकि ये जो नीचे इंक्लूड नहीं है। नैंड गेट किसको बोलते हैं, अगर नैंड गेट का जो है वो नॉट ऑपरेशन यूज़ कर लें, नॉट उसका जो है वो नॉट गेट उस पर अप्लाई कर दें, तो वो नैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो है वो बेसिकली ट्रुथ टेबल दी गई है, और उसके बाद नॉर की दी गई है, और एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये इनके MCQs क्या बनते हैं कि जो एक्सक्लूसिव और गेट है, इसकी जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन आपने देख लेनी है। ये एक्सप्रेशन होती है इसकी, और इसकी जो MCQs इसका इस तरह आता है कि एक्सक्लूसिव और आउटपुट इज़ 1 व्हेन, जो है वो जब इनकी जो इनपुट होंगी वो डिफरेंट होंगी तो उसकी आउटपुट 1 होती है, एक्सक्लूसिव और की। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब ये देखें, यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है, A की 0 है, A 0 है, B 1 है, तो आउटपुट 1 हो गई। अब यहाँ पे भी जो है वो इनपुट डिफरेंट है, A 1 है, B 0 है, तो यहाँ पे भी आउटपुट 1 हो गई। अब यहाँ पे A भी 1 है, B भी 1 है, इनपुट सेम है, दोनों A 1 1 है, तो इसलिए आउटपुट 0 है। और A भी 0 है, B भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी इनपुट जो हमें दोनों सेम है, एक जैसी हैं, तो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी। इस तरह MCQ जिसका आता है एक्स और गेट का। और इस तरह एक्स नॉर गेट का भी इसी तरह MCQ आता है कि एक्स नॉर गेट इज आउटपुट इज़ 1 व्हेन, जब इनकी जो इनपुट हैं वो सेम होंगी तो इसकी आउटपुट 1 होती है, एक्स नॉर गेट की।
ये एक्स और गेट था, ठीक है। एक्स नॉर गेट की आउटपुट 1 कब होती है, जब दोनों इनपुट सेम होती है। अब यहाँ पे देखें 0 0 है तो आउटपुट 1 हो गई, अब यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट 1 होगी। जब जो इनपुट है वो डिफरेंट होगी तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी एक्स नॉर गेट की, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज दोनों बहुत दफ़ा टेस्टों में आते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्विचिंग स्पीड बेसिकली क्या होती है कि द टाइम डिले फॉर चेंज ऑफ स्टेट इन इनपुट टू अपीयर एट द आउटपुट, उसको हम स्विचिंग स्पीड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज बेसिकली क्या होते हैं कि इट इज़ द आउटपुट वोल्टेज व्हेन सर्किट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 नैनो सेकंड टू द 50 नैनो सेकंड। उसके बाद पावर डेसिपेशन बेसिकली क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट शुड बी as low as possible because difficulty in removing heat from the small areas involved economy of operations. Generally it is ranges from microwatt to the 50 milliwatt पर गेट। ये बहुत ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ैन इन एंड फैन आउट बेसिकली क्या होता है, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि फ़ैन इन क्या होता है। फ़ैन इन इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ लॉजिक गेट एज डिज़ायर टू हैव, कि इसका फ़ैन इन का मतलब है कि जो कोई भी लॉजिक गेट उसमें कितनी इनपुट्स हो सकती हैं। अगर मतलब उसकी फाइव फ़ैन इन है तो इसका मतलब उसकी कितनी इनपुट हो सकती हैं, 5 इनपुट हो सकती हैं। अगर 5 फ़ैन इन का जो है वो गेट है आपका, तो इसका मतलब उसकी कितनी इनपुट हो सकती हैं, 6 आउट जो है वो इनपुट हो सकती हैं। एंड फैन आउट इज़ द नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी रिलायबली ड्रिवन बाय द गेट्स, कि फ़ैन आउट बेसिकली क्या है कि उसको आउटपुट बोलते हैं कि आपका जो गेट है वो कितने अदर गेट्स को जो है वो ड्राइव कर सकता है। उसके बाद नॉइज़ मार्जिन बेसिकली क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द लेवल ट्रांसमिटेड फॉर ईच लॉजिक स्टेट एंड मिनिमम लेवल नेसेसरी एट द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट सर्किट टू करेक्टली रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी प्रॉपर स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ जाता है। सिंस द आईसी फैमिलीज आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, दे मस्ट ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली ओवर वाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ 70 डिग्री तक ये जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। आप क्या जाते हैं कम्बिनेशनल सर्किट, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्बिनेशन सर्किट कौन से होते हैं, कम्बिनेशन सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। The input and output are two valued. The value of the output variable depend only on the present value of the input। मतलब इसमें जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि द सिस्टम हैज़ नो मेमोरी, जिसमें मेमोरी नहीं होती उसको क्या बोलेंगे हम, कम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ जाता है कि कम्बिनेशनल सर्किट की मेमोरी नहीं होती, या कौन सा सिस्टम जो है वो मेमोरी लेस होता है, वो होता है कम्बिनेशनल सर्किट। और आगे जितने भी सर्किट हम डिस्कस करेंगे एडर के हवाले से, हाफ एडर, फुल एडर, ये सारे क्या होंगे, कम्बिनेशनल सर्किट होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं होती। उसके बाद सबसे पहले आपका आ गया हाफ एडर। हाफ एडर कितने बिट्स को ऐड कर सकता है, 2 बिट्स को एट अ टाइम। क्योंकि ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ जाता है कि जो हाफ एडर होता है ये 2 बिट्स को एट अ टाइम ऐड कर सकता है। इसकी 2 इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं। 2 आउटपुट क्यों होती हैं, एक सम होता है और एक आपका कैरी होता है। जो सम होता है उसपे हम एक्स और गेट यूज़ करते हैं और कैरी के लिए एंड गेट यूज़ करते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। द हाफ एडर सर्किट इज़ शोन यूजेस एन एक्सक्लूसिव और गेट एंड गेट, क्योंकि जो आपका हाफ एडर होता है ये एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट से मिल के बना होता है। जो एक्सक्लूसिव और गेट है ये सम के लिए और एंड गेट उसका कैरी काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फुल एडर 3 बिट्स एट ए टाइम को ऐड कर सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आ जाता है कि जो फुल एडर है वो कितने बिट्स को ऐड करता है, 3 बिट्स को। जो हाफ एडर है वो 2 बिट्स को ऐड करता है एट ए टाइम। नेसेसरी ऑपरेशन व्हेन 2 मल्टी बिट बाइनरी नंबर आर एडेड इन दिस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज 2 हो गए। उसके बाद जो है फुल एडर इज़ यूज्ड फॉर ईच कॉलम एंड नीड्स देयरफॉर 3 इनपुट्स। उसमें लिए 3 इनपुट्स, क्योंकि 3 इनपुट्स को ऐड करता है तो 3 इनपुट्स होने चाहिए। तो ये भी एक एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर हम 2 हाफ एडर को मिला दें तो एक हमारा फुल एडर बन जाएगा। और इसी तरह जो है वो फुल एडर की भी इनपुट्स 3 होती हैं और आउटपुट 2 होती हैं, एक सम होता है और एक आपका कैरी होता है। 2 फुल एडर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड एज जब आपने
sorry, to add two 4-bit numbers, 4 adders are connected in parallel। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि ये बेसिकली यहाँ आगे जो है वो एमसीक्यूज लिस्ट में भी आएगा कि हमारे पास 2 4-बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए कितने एडर पैरेलल में रिक्वायर्ड होंगे, 4 एडर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि 4-बिट जो है वो नंबर है उसको कितने एडर्स जो है वो चाहिए होंगे पैरेलल में, तो 4 ही चाहिए होंगे। उसके बाद आपका वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली आ जाते हैं। ये भी आपके कम्बिनेशनल सर्किट हैं क्योंकि इसमें भी मेमोरी नहीं होती। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ लॉजिक सर्किट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स। ये आपने याद रखना है कि इसकी 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। एक जो है वो इसकी नो चेंज स्टेट होती है और एक इसकी जो है वो आपकी उसको बोलते हैं एक नो स्टेट होती है और एक फॉरबिडन स्टेट होती है। अब ये आपने याद रखना है कि जब भी इसको हम सर्च सर्किट कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेमोरी एलिमेंट, इसको मेमोरी एलिमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चाहिए आरएस फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी हमसे गुजरता जाता है क्यों यूज़ होते हैं। इसको हम एज अ मेमोरी एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, स्टेबल 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। अब ये बेसिकली एक्स नॉर गेट से जो है वो सॉरी ये नॉर गेट से जो है वो बेसिकली जो है फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। आरएस फ्लिप फ्लॉप जो नॉर गेट होता है इसकी जो फॉरबिडन स्टेट है वो 1-1 होती है। जो नैंड गेट से जो आरएस फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है उसकी जो फॉरबिडन स्टेट है वो 0-0 होती है। आपने याद रखना है, ये जो है वो एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आता है कि आरएस जो आपका नॉर गेट से हम जिसको बनाते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप को, उसकी जो फॉरबिडन स्टेट है वो 1-1 होती है और 0-0 उसकी नो चेंज स्टेट होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दैट द टाइम एट विच फ्लिप फ्लॉप आर एक्ट आर रीसेट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द इनपुट अदर देन आर एंड एस। इसमें क्या होता है कि वेयर द फ्लिप फ्लॉप विल गो थ्रू द नेक्स्ट क्लॉक पल्स गिवन द प्रेजेंट स्टेट एंड द प्रेजेंट इनपुट्स हेयर आर आल्सो आर इक्वल टू एस इक्वल टू 1 इज अ फॉरबिडन स्टेट। जो आर और एस जब दोनों 1 होंगे तो ये फॉरबिडन स्टेट होगी। उसके बाद अगर हम क्लॉक ऐड कर दें तो यहाँ पे आपकी आर एस जो फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई मेरा टॉपिक आप छोड़ गए हैं पीछे, एक सेकंड। जी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि इन आर एस फ्लिप फ्लॉप इनपुट आर इक्वल टू एस इक्वल टू 1 लीड टू अनडिटरमिनेट इनपुट। जैसे हमने देखा था कि जब आर इक्वल टू एस इक्वल टू 1 थे उसको हमने फॉरबिडन स्टेट बोला था। फॉरबिडन स्टेट का मतलब क्या है कि हमें कोई चीज़ जो है वो आउटपुट पे नहीं मिलती। द आर एस फ्लिप फ्लॉप सर्किट में भी रीडिफाइंड सो दैट बोथ इनपुट्स आर 1 देन आल्सो आउटपुट आर कंप्लीमेंट टू ऑफ वन अनदर। कि यहाँ पे उन्होंने उसको इस स्टेट को रीडिफाइन कर लिया ताकि हमें जो आउटपुट मिले जब दोनों 1 हो तो कंप्लीमेंट मिले, मतलब 1 है तो 0 मिले, 0 है तो 1 मिले। तो यहाँ पे बेसिकली इसको उसने सर्किट को रीडिफाइन कैसे किया कि उसकी जो क्यू डैश की आउटपुट है उसको एस वाली इनपुट के साथ एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और जो क्यू की आउटपुट है उसको एंड गेट के साथ जब वो के की इनपुट के साथ जो है वो उसने मर्ज कर दिया। तो इस तरह जो आपकी 1-1 वाली फॉरबिडन स्टेट थी वो कंप्लीमेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होते हैं कि इन जेके फ्लिप फ्लॉप फीडबैक कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट। हम जेके फ्लिप फ्लॉप में जो है वो फीडबैक जो है वो कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने ऊपर कनेक्ट किया था एंड गेट के थ्रू। इट इज़ इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट फ्लिप फ्लॉप डज नॉट अलाउ इनपुट चेंज टू बी propagated immediately to the output, otherwise a steady state can never be reached when j and k is equal to 1, since the change in the output cause a change in the input which lead to further change in the output and so on. In other words, the circuit will oscillate. A master slave organization can be used to guarantee a proper operation. तो ये बेसिकली आपकी मास्टर स्लेव की जो है वो ट्रुथ टेबल है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं
कि RS and JK flip flop have two data inputs and generate two signal to the drive a flip flop. At disadvantage is many application. मतलब हमने जो पीछे दो तरह के फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, एक RS और ये आपके JK फ्लिप फ्लॉप, उसमें बेसिकली क्या होता है कि दो इनपुट होती हैं और दो ही आउटपुट होती हैं, तो ये काफ़ी जगह पे डिसएडवांटेज होता है। तो हमने फर्दर मोर द फॉरबिडन कंडीशन ऑफ बोथ R एंड S हाई में अगर इन advertently, तो दिस में लीड द डी फ्लिप फ्लॉप द सर्किट नीड ओनली सिंगल डाटा इनपुट। तो हमने जो है वो ये क्योंकि RS फ्लिप फ्लॉप में एक फॉरबिडन स्टेट भी होती है, तो इसीलिए हमने जो है वो एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसमें सिर्फ एक ही जो है वो सिंगल डाटा इनपुट होती है। और ये सिंपल वे टू बिल्ड अ डिले फ्लिप फ्लॉप विच प्रीसेट एंड क्लियर कंट्रोल, कि जिसको हम प्रीसेट भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या होता है कि ये जो है जो इसकी इनपुट पे होता है वही इसको आउटपुट पे ये ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे यहाँ पे डी है, यहाँ पे जब ज़ीरो है इनपुट पे, तो आउटपुट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जो इसकी इनपुट पे होगा वन है, तो आउटपुट पे भी जो है वो वन हो जाएगा। सिंपली ये जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है ये डिले के लिए यूज़ होता है, डिले प्रोड्यूस करने के लिए, और जो इसकी इनपुट पे होता है उसको एज सच आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है। और टॉगल जो है वो आपका फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, द टी फ्लिप फ्लॉप इज़ अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप में भी एक ही इनपुट होती है, और इफ़ द जेके इनपुट आर कनेक्टेड टुगेदर देन वेदर द इनपुट इज़ वन द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप कंप्लीमेंटेड। जैसे जेके में हमने देखा था कि जब दोनों इनपुट वन हो जाती थी तो हमें जो आउटपुट थी वो कंप्लीमेंट मिलता था। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर जीरो देंगे तो वन मिलेगा, वन देंगे तो ज़ीरो मिलेगा। तो उसी तरह का हमने जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप बना दिया। कैसे कि हमने जे और के की जो इनपुट है उसको हमने कंबाइन कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी टॉगल अंडर दीज सब सर्कमस्टांसेस के, और उसकी जो आउटपुट है वो टॉगल करती है, इनपुट टॉगल करती है। मतलब क्या है कि अगर हम इनपुट पे जो है वो ज़ीरो देंगे तो उसका हमें कंप्लीमेंट मिलेगा, वन मिल जाएगा, और अगर वन देंगे तो हमें आउटपुट पे जो है वो ज़ीरो मिल जाएगा। तो इस तरह ये जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम करता है। उसके बाद आपके काउंटर्स आ जाते हैं। काउंटर बेसिकली क्या है कि डिजिटल काउंटर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू काउंट पल्सेस आर इवेंट्स। ये इवेंट और पल्सेस को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। काउंटर्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉप ऑफ आईसी। अ काउंट कैन एन काउंटर्स विच आर कैपेबल ऑफ काउंटिंग अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर एन रिक्वायर्ड एट लीस्ट एन फ्लिप फ्लॉप्स वेयर 2 की पावर n इज इक्वल टू n। देर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर, दो तरह के होते हैं, आसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। आसिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं कि आसिंक्रोनस काउंटर आर फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। ये बस इसमें डिफरेंस होता है कि जो आसिंक्रोनस काउंटर होता है वो सब फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही दफ़ा क्लॉक नहीं दी जाती बल्कि डिफरेंट डिफरेंट दी जाती है। और उसके बाद जो मोस्ट आपका द सर्किट ऑफ 4 बिट बाइनरी रिपल काउंटर यूजिंग IC 7476 JK मास्टर स्लीप फ्लिप फ्लॉप। इट इज़ कॉल्ड रिपल काउंटर भी इसको बोलते हैं, बिकॉज क्लॉक रिपल्स थ्रू द काउंटर स्टेज बाय स्टेज हम अप्लाई करते हैं। चेंज इन टू स्टेट 2 विल डिपेंड ऑन द चेंज इन स्टेज 1 एंड चेंज इन स्टेज 3 विल डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ स्टेज 2 एंड सो ऑन। मतलब इसकी जो स्टेजेस हैं वो पिछली स्टेज पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम जो है वो पहले जो है वो स्टेज 1 को क्लॉक देते हैं, उसके बाद स्टेज 2 को, उसके बाद स्टेज 3 को, उसके बाद स्टेज 4 को। उसके बाद जो सिंक्रोनस आपके काउंटर होते हैं और उसमें और असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ सिंक्रोनस काउंटर आर क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली सिंस द क्लॉक इनपुट ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर टाइड टुगेदर। मतलब सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है कि असिंक्रोनस में जो क्लॉक है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं की जाती और सिंक्रोनस में जो है वो साइमल्टेनियसली क्लॉक अप्लाई की जाती है, और जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, और इसी तरह जो है वो इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द काउंटर भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर इज अ मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज शिफ्टेड वन पोजीशन एट द टाइम व्हेन वन क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर में हम जो मेमोरी होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो वन पोजीशन हम शिफ्ट करते हैं एट ए टाइम, एक पोजीशन हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो एक क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद द डाटा कैन बी शिफ्टेड इन आइदर डायरेक्शन। कुछ जो हमारे जो रजिस्टर होते हैं टूवर्ड राइट शिफ्ट रजिस्टर होते हैं और कुछ हमारे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। टू इलस्ट्रेट फर्दर कंसीडर द बाइनरी नंबर जो है वो 1011।
तो ये बेसिकली उसने आगे बताया कि लेफ़्ट जो है वो शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करता है और आपका जो है वो राइट शिफ्ट जो है रजिस्टर वो कैसे काम करता है। उसके बाद डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, बेसिकली सीरियल इनपुट शिफ्ट रजिस्टर होता है, पैरेलल इनपुट शिफ्ट रजिस्टर होता है जो पैरेलल इनपुट जो है वो अपने अंदर शिफ्ट करता है। उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर होता है और उसके बाद आपका मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लेक्सर इज़ यूज्ड इफ़ अ कम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट इज़ टू बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल दैट इज़ any one of the input can be selected to appear as the output, जिसमें मल्टीपल्स इनपुट्स होती हैं और उसमें सिर्फ हम एक आउटपुट जो इनपुट को एज अ आउटपुट के तौर पे सेलेक्ट करते हैं। द चॉइस इज गवर्नड बाय सेट ऑफ सेलेक्टेड इनपुट्स, हम जो है वो एक सेलेक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं जिससे हम इनपुट को सेलेक्ट करते हैं। द ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज गेटिंग अ डाटा दैट मे कम फ्राम द नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे होती है, जब हमारे पास डाटा जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है तो हमने जो है वो स्पेसिफिक सोर्स से जब हमने डाटा लेना होता है तो वहाँ पे हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर इज ट्रुथ टेबल इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो एक मल्टीप्लेक्सर की डायग्राम दी गई है और उसने जो है वो नीचे इसका ट्रुथ टेबल भी दी है। अब ये यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 आपकी इनपुट्स हैं और ये हमारे S1 और S0 और S1 जो हमारी कंट्रोल लाइंस हैं जिससे हमने कंट्रोल करना है कि हमने कौन सी जो इनपुट है वो आउटपुट पे लेके आनी है। डी मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है, जो मल्टीप्लेक्सर का उल्ट होता है, रिवर्स होता है। डी मल्टीप्लेक्सर इज अ reverse process of multiplexing information available on one line may be stored to many lines based on the value of some logic variables. If for example we want to steer the signal on input line to 4 output lines, then steering may be controlled by using of 2 control variable and block diagram. बेसिकली अगर हमने जो है वो एक इनपुट को मल्टीपल्स आउटपुट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है, सेंड करना है, तो वहाँ पे हम जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे और वो जो है वो एक सिंगल हमारी इनपुट को मल्टीपल्स आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास आ जाते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये बेसिकली आपने नाम याद रखने हैं कि जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन कौन से होते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सैम्पलिंग एंड एनकोडिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वेयर डिजिटल टू एनालॉग converter is to produce a quantized analog output corresponding to the particular binary digit इनपुट कोड। ये बेसिकली नेम आपने याद रखने हैं इनके। ये बेसिकली जो है वो सम कॉमन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन कौन से हैं। डिजिटल रैंप जो है वो ये बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। डुअल स्लॉप हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा आ जाता है। पैरेलल बैलेंसिंग हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। पैरेलल आर फ्लैश जो है वो ये भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये बात सिंपल इनकी डेफिनेशन है और एक पीरियड्स डिफरेंट हैं। ये जो आपका डिजिटल रैंप एडीसी होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर इज अ फीडबैक टाइप कन्वर्टर। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम इसका जो होता है वो 256 पीरियड्स फॉर 8 बिट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, इसका 256 पीरियड्स है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, इट इज़ अ फीडबैक टाइप कन्वर्टर। कन्वर्जन टाइम इसमें जो होता है वो 9 पीरियड फॉर 8 बिट सिस्टम होता है। अब इसमें 9 बिट है और 9 पीरियड है और इसमें जो है वो 256 जो है वो पीरियड है 8 बिट के लिए और ये भी फीडबैक टाइप है। और आपका जो है वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी जो है वो फीडबैक टाइप कन्वर्टर है। अब ये बेसिकली दोनों फीडबैक टाइप एमसीक्यूज बन सकता है। इसमें जो पीरियड टाइम है कन्वर्जन टाइम ऑफ इज़ 9 पीरियड है 8 बिट के लिए और ऊपर वाले में 256 पीरियड है फॉर 8 बिट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें द पैरेलल आर फ्लैश एडीसी, इट इज़ अ फास्टेस्ट एडीसी। अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि फास्टेस्ट जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कौन सा है, तो पैरेलल आर फ्लैश एडीसी बोलते हैं। इट इज़ अ फास्टेस्ट एडीसी। वन कंपेरेटर इज़ यूज्ड फॉर ईच क्वेश्चन इंटरवल सो दैट कैन एन बिट जो है वो ADC 2 की पावर n-1 कंपेरेटर आर इसके लिए नीडेड होते हैं।
उसके बाद आपका आ जाते हैं सम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसमें सबसे पहले आपका वाइटेड रजिस्टर्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। ये बेसिकली एज ईच बिट इन द बाइनरी कोड हैज़ वेट जनरेटिंग एंड जो है वो एडिंग वेट वोल्टेज करंट करस्पॉन्डिंग टू ईच बिट सेट एज वन गिवन एनालॉग क्वांटिटी इक्वलेंट टू द डिजिटल इनपुट। ये आपका सबसे पहला जो है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर वाइटेड रेजिस्टेंस इसको भी बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टू आर लैडर नेटवर्क। ये एमसीक्यूज एनटीएस में बहुत दफ़ा आ जाता है कि इट इज़ इन ओवरकम द इनहेरेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द वाइड रेशियो ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू रिक्वायर्ड टू एन इंटू वन ऑफ एन बिट्स आर यूज्ड इन दिस सर्किट। जो आर टू आर लैडर होता है इसमें ओनली दो रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं, एक आर वैल्यू की और एक टू आर वैल्यू की। द सर्किट आर बेसिकली करंट स्विचिंग सर्किट। इसमें जो सर्किट यूज़ होता है वो करंट स्विचिंग होता है। ये आर टू आर लैडर नेटवर्क जो होता है ये, इसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं वो आर और टू आर होती है। और ये क्या है बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ये दो बेसिकली इन्होंने जब इनकी एग्जांपल्स दी है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर आ जाता है कि आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, क्या माइक्रो प्रोसेसर हैज़ जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस, दोनों तरह के रजिस्टर होते हैं। द जनरल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं आर यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट डाटा स्टोरिंग इंटरमीडिएट डाटा एंड ऑपरेंड्स। इसमें जो है वो इंटरमीडिएट डाटा और ऑपरेंड्स स्टोर होते हैं। द स्पेशल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं इसमें एक्यूमुलेटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है और आपका स्टैक पॉइंटर होता है। द एक्यूमुलेटर इज यूज टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। जो एक्यूमुलेटर होता है इसमें जो है वो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन स्टोर होता है। जो प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है यूज टू कीप द ट्रैक द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। बेसिकली हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन जो होनी है वो कहाँ से फैच करनी है, ये आपके पास जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है और जो स्टैक पॉइंटर होता है ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन को जो है वो पॉइंट आउट करता है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU होता है आपका। ALU इज अ माइक्रो प्रोसेसर कैन ऐड एन ऑपरेंड इन द accumulator to operand to another register or add the operand in the accumulator with the data specified by the program, और इट कैन कैरी आउट द बुलियन लॉजिक ऑपरेशन एंड शिफ्ट ऑपरेशन। बेसिकली जो लॉजिक ऑपरेशन हैं वो भी ALU में होते हैं और जो बेसिकली शिफ्ट ऑपरेशन हैं जो एक डिजिट को शिफ्ट करता है वो भी आपके ALU में होते हैं। उसके बाद आपका जो अक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर होता है उसको स्पेशल पर्पस 8 बिट रजिस्टर बोलते हैं। और जो आपका प्रोग्राम काउंटर और जो स्टैक पॉइंटर होता है वो स्पेशल पर्पस 16 बिट रजिस्टर होते हैं। ये भी MCQs में जाता है। जो अक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर है ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है 8 बिट के, और जो आपका प्रोग्राम काउंटर और जो स्टैक पॉइंटर है ये आपके 16 बिट के स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। उसके बाद आपके डिफरेंट रजिस्टर हैं, साइन फ्लैग रजिस्टर होता है, ज़ीरो फ्लैग रजिस्टर होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग रजिस्टर होता है, पैरिटी फ्लैग होता है और कैरी फ्लैग होता है। बस ये थोड़ा सा याद रखना कि आपने इन सब के जो पर्पस होते हैं कि साइन फ्लैग किस लिए यूज़ होता है, वो साइन स्टोर करता है, ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो स्टोर करता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग किस लिए यूज़ होता है। जो पैरिटी फ्लैग है ये पैरिटी जो है वो उसके नंबर की शो करता है, और कैरी फ्लैग में जो है वो कैरी जो होता है ऑपरेशन के बाद वो स्टोर होता है। तो ये बेसिकली इनके आपने पर्पस सबके देख लेने एक दफ़ा, ये MCQs में अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बेसिकली क्या होती है, टेक्निक समटाइम यूज्ड व्हेन डाटा हैज़ टू बी फेड इनटू और आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम आइदर रैपिडली आर इन लार्ज क्वांटिटी इस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसको हम जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। जब हमने लार्ज डाटा जो है वो हमने जो है जल्दी माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी में जो है स्टोर करवाना हो, अ स्पेशल डिवाइस नोन एज DMA कंट्रोलर, जिसको हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं, टेक ओवर कंट्रोल इन द बसेस एंड यूज देम टू ट्रांसफर द बाइट्स सक्सेसिवली फ्राम one location within the memory and input output address space or set of such location to another. That जो direct memory access controller is given instruction to the processor defining the source and destination of the data and numbers of byte to be transferred। ये बेसिकली क्या करता है कि जो उससे डाटा ले लेता है उससे लोकेशन जो है वो करवा लेता है, और उसके बाद नंबर ऑफ बाइट जो ट्रांसफ़र करनी होती हैं वो प्रोसेसर को बोल देता है, और वो जो है वो जल्दी से आपका जो डाटा होता है वो मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद इन सम एप्लीकेशन द प्रोसेसर मस्ट नॉट बी परमिटेड टू
case operation during the DMA direct memory access system transfer and the DMA controller is allowed to perform transfer using the buses during that period of each processor जो instruction cycle होता है in which the processor is decoding the instruction। this technique को हम जो है वो cycle stealing भी बोलते हैं। ये basically definition है cycle stealing की। तो ये थी बेसिकली थ्योरी जो है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन हो गया और माइक्रो कंट्रोलर हो गया, दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी और उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी हैं कि जिनको आपने लाजमी याद करना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना है थ्योरी में से। तो चलें अब एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द नंबर ऑफ लेवल इन डिजिटल सर्किट। जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं डिजिटल सर्किट में वो 2 होते हैं, 0 और 1। एमसीक्यूज नंबर 3 है द स्लो टर्निंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये बेसिकली एनालॉग आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हम इसमें जो है वही एमसीक्यूज करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड अ डिजिटल सिग्नल। जो हमारी स्क्वायर वेव है ये डिजिटल सिग्नल के तौर पे भी काम करती है। जब ये अप होती है तो ये 1 के तौर पे होती है और जब 0 नीचे होती है और ये 0 लेवल पे जो है वो इसको हम कंसीडर करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है द हाई वोल्टेज लेवल ऑफ डिजिटल सिग्नल इन पॉजिटिव लॉजिक। ये होता है ये हाई में जब है इसकी जो वोल्टेज होती हैं वो 1 होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। इसको हम एनकोडर बोलते हैं और ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि डिवाइस दैट कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी इसको एनकोडर, और जो है वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करे उसको हम डीकोडर बोलते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर जो है वो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।